नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राम। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। दिवाली के बाद हरियाणा में वायु गुणवत्ता में सुधार। केवल 3 शहर बहुत खराब श्रेणी में, दिल्ली का AQI 275 पर। दिवाली के बाद हरियाणा समेत देश भर में वायु गुणवत्ता में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बहुत खराब श्रेणी AQI 300 से 400 में अब केवल 3 शहर बचे हैं, बहादुरगढ़, धारूहेड़ा और फतेहाबाद। बहादुरगढ़ का AQI 318, धारूहेड़ा का 312 और फतेहाबाद का 309 दर्ज किया गया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का AQI भी कुछ सुधार के साथ 275 तक पहुंच गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। हालांकि यह स्तर स्वास्थ्य के लिए अभी भी ठीक नहीं है, पर पिछले दिनों की तुलना में इसमें सुधार हुआ है। गुरुवार को देश भर के सबसे प्रदूषित 6 शहरों में से 3 हरियाणा के थे, जिनमें बहादुरगढ़ 325, धारूहेड़ा 322 और जींद 302 शामिल थे। लेकिन शुक्रवार को जींद का AQI घटकर 239 हो गया, जो खराब से मध्यम श्रेणी की ओर बढ़ने का संकेत है। विशेषज्ञों का मानना है कि हवा की गति बढ़ने और तापमान में अभी पर्याप्त ठंडक न आने के कारण वायु प्रदूषण का स्तर घटा है। अगर मौसम इसी तरह बना रहा तो आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता में और सुधार संभव है। हरियाणा के कुछ शहरों में स्थिति पहले से बेहतर दिख रही है। शुक्रवार को बल्लभगढ़ का AQI 92 और नारनौल का 63 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। वहीं यमुनानगर 158, पलवल 120, पंचकूला 177, हिसार 170 और फरीदाबाद 198 जैसे शहर मध्यम स्तर तक पहुंच गए हैं। हालांकि कुछ शहर अब भी खराब श्रेणी में हैं। अंबाला 211, भिवानी 241, चरखी दादरी 268, गुरुग्राम 219, कैथल 297, करनाल 269, कुरुक्षेत्र 210, सिरसा 214 और सोनीपत 220। चंडीगढ़ PGI के प्रोफेसर रविंद्र खेवाल का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में हवा की गति में वृद्धि और वातावरण में गर्माहट के कारण प्रदूषक कण ऊपर उठ रहे हैं, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि नवंबर के पहले सप्ताह तक अगर हवा का प्रवाह जारी रहा तो स्थिति और बेहतर हो सकती है। हालांकि राज्य में पराली जलाने की घटनाएं अभी भी जारी हैं। शुक्रवार को हरियाणा में 2 नई घटनाएं दर्ज की गई। इनमें 2 किसानों के खिलाफ रेड एंट्री की गई है। आंकड़ों के अनुसार 20 से 24 अक्टूबर के बीच राज्य भर में 24 जगह पराली जलाने के मामले दर्ज हुए हैं। अब तक कुल 62 से अधिक घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं और 75 किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार और पर्यावरण विभाग लगातार पराली जलाने को रोकने के प्रयास कर रहे हैं। किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वे खेतों में पराली न जलाएं, बल्कि वैकल्पिक उपाय अपनाएं। सरकार इसके लिए सब्सिडी पर पराली प्रबंधन मशीनें भी उपलब्ध करा रही है। कुल मिलाकर दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता में सुधार एक सकारात्मक संकेत है। पराली जलाने पर नियंत्रण और मौसम के अनुकूल बने रहने से आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और घट सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि स्थायी सुधार के लिए जन सहभागिता और सतत नीति क्रियान्वयन की जरूरत है, ताकि स्वच्छ हवा सिर्फ त्योहारों के बाद नहीं, बल्कि पूरे वर्ष बनी रहे।